क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। कह रहा है किसी भी बच्चे के लड़के और लड़के होने की पॉसिबिलिटी सेम होती है। आगे इसने कहा इफ अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है। अब दोनों में से लड़का या लड़की दोनों के होने के चांस इक्वल है। आगे कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे ये, वो भी किसकी पूछ रहा है, डेट बोथ आर द गर्ल। कह रहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। और गिवन डेट, गिवन डेट में 2 पार्ट दे रखे हैं, उन दोनों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से पहले हम इसका सैंपल स्पेस या टोटल रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। अगर मैं इसका टोटल रिजल्ट तैयार करता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट में एक बात बताओ, 2 बच्चे हैं और मुझे उनका सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो हो सकता है पहला भी लड़का हो और दूसरा भी लड़का हो। दूसरा क्या हो सकता है पहला लड़का हो और दूसरी लड़की हो सकता है पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो सकता है पहली भी लड़की हो और दूसरी भी लड़की हो। तो ये हमने सैंपल स्पेस तैयार कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी फैमिली में ये तो हो सकता है उनमें से एक लड़का हो एक लड़की हो, या फिर दोनों लड़के हो या फिर दोनों लड़कियां हो। ये टोटल सैंपल स्पेस हमने तैयार कर लिया है। अब मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, बोथ आर अ गर्ल। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम ए डिनोट कर लेते। तो मैंने ए मान लिया, ए किसको मान लिया, बोथ आर अ गर्ल। तो दोनों अगर लड़की होगी तो यही वाले चांस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ए क्या होगा, हमारा ए आ जाएगा G1 एंड G2, दोनों लड़कियों की पॉसिबिलिटी या एलिमेंट ये वाला निकल के आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये दिया है और इस पे निकालना है। तो जिस पे हमें गिवन निकालने को बोलता है उसको बी मानना चाहिए। तो यहाँ मैंने बी मान लिया। भाई बी में क्या बोल रहा है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, जो यंग है वो लड़की होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो इसमें भी जो यंग है वो गर्ल है, इसमें भी जो यंग है वो गर्ल है। ठीक है ना, यंग मतलब क्या होता है, छोटा। तो पहला लड़का है दूसरी लड़की मतलब लड़की छोटी है, और इसमें भी पहली लड़की है दूसरी लड़की है तो वो भी लड़की छोटी है। तो मैंने यहाँ जो बना लिया B1 और G1, दूसरा बना लिया G1 एंड G2। यहाँ समझ में आ गया हो, दोनों में जो यंग दिखाई दे रहा है मुझे सेकंड वाला वो कौन है, लड़की है। दोनों में कुछ कॉमन है A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन देखो G1 इसमें भी है, तो इसका मतलब यहाँ G1 और G2 ये हमने कॉमन ले लिया। अब अगर मैं पॉसिबिलिटी A की निकालता हूं तो A की पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला सभी को मालूम होगा। क्या होता है पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला, पॉसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिजल्ट को अपॉन में लिखते हैं और आउटकम रिजल्ट को ऊपर लिखते हैं। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। आउटकम रिजल्ट कितने हैं, एक है, एक का तो एक ही चांस है तो 1/4 आ गया। अच्छा इसी तरह बी का निकालते हैं। बी के टोटल रिजल्ट तो हमारा यही है, ये नहीं बदलेगा 4। और बी के कितने चांस है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2/4 और काट के कितना आ गया 1/2। अब निकालते हैं इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी। इंटरसेक्शन तो टोटल रिजल्ट तो हमारा 4 ही है, इंटरसेक्शन कितने पार्ट है, एक ही पार्ट है, तो ये आ गया 1/4। अब जो मेन चीज थी, मेन इसने ये कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, ये दिया है और इसके ऊपर निकालना है गिवन में। तो मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है A अपॉन में B। A अपॉन में B का फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके, A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या आ जाएगा, B पीछे दे रखा है तो यहाँ अपॉन में B P लिख दिया। अब इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है चेक करो इधर, 1/4। पीबी की पॉसिबिलिटी क्या है, पीबी देख लो यहाँ से, पीबी की पॉसिबिलिटी 1/2। तो ये ऊपर जाएगा, ये इसकी इंटू होगी तो 2 1 जा 2 4 1 जा 4, और इन दोनों को काट के आ गया 1/2। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में टोटल रिजल्ट तो यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन जो ए है, ए में फिर से लिख देता हूँ। देखो ए लिख दिया भाई, ए इसमें किसने बोला था, बोथ आर गर्ल, तो ए इवेंट मैंने दोनों को ही मान लिया G1 एंड G2। ठीक है, बी इवेंट किसको मानना है, बी इवेंट मानना है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कह रहा दोनों में से कम एक लड़की हो। तो देखो भाई इस ये वाला चांस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही लड़के, तो कौन कौन से चांस पॉसिबल है, B1 G1। सेकंड पॉसिबल है पहली लड़की पहला लड़का, फिर इसके बाद पॉसिबल है पहली लड़की दूसरी भी लड़की। ये तीनों चांस देखो, इनमें कम से कम एक लड़की नजर आ रही है, इसमें भी और इसमें भी। दोनों में कॉमन है और बी में A इंटरसेक्शन B कॉमन नजर आ रहा है, G1 एंड G2 ये कॉमन ले लिया। अब पॉसिबिलिटी निकालते हैं PA। भाई
टोटल रिजल्ट कितने हैं 1 2 3 4 रिजल्ट है, तो टोटल को हमेशा अपॉन में लिखना है। अब तुम ए के निकाल लो तो ए के एक ही चांस है तो 1 अपॉन में 4। अब निकालते हैं पी बी की प्रोबेबिलिटी। टोटल रिजल्ट तो 4 है, बी के कितने चांस है 1 2 3, तो यहाँ पे 3/4। अब मैं इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास 4। अच्छा इंटरसेक्शन के भी एक ही चांस है तो 1 अपॉन में 4। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं, उसने कहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा फॉर्मूला यहाँ लिखा है, क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ए अपॉन में बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आ जाएगा पी बी। अब इसकी अगर पॉसिबिलिटी निकालते हैं, इंटरसेक्शन 1 अपॉन में 4 के इक्वल है, पी बी 3 अपॉन में 4 के इक्वल है, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, तो यहाँ जो बचा वो 1/3 बच गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो निकल के आएगा 1/3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है अन इंस्ट्रक्टर हैज अ टेस्ट बैंक। ठीक है, एक टेस्ट बैंक है जिसमें कंसिस्ट 300 इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है कौन से वाले, वो भी ट्रू फॉल्स वाले। 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड ट्रू फॉल्स वाले वो भी, और 500 इजी तो है लेकिन कौन सा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। देन 400 क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। अब इसमें इसने बोला इफ अ क्वेश्चन सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन था। तो इसमें मुझे ये तो पता चल गया इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इजी और यहाँ पे लिख लिया डिफिकल्ट। ठीक है, दो कैटेगरी बना ली मैंने। अच्छा क्वेश्चन है हमारे इजी है और डिफिकल्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन कौन से ट्रू फॉल्स वाले, तो यहाँ लिख दिया मैंने ट्रू और फॉल्स। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कैटेगरी क्या है, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। तो यहां ध्यान देते हैं जो 300 पे लिखा है इसने बोला है 300 है इजी भी और ट्रू फॉल्स वाले, तो इजी और ट्रू फॉल्स वाले, इसका मतलब यहां मैंने 300 लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 200 क्वेश्चन है डिफिकल्ट है लेकिन कौन से वाले, ट्रू फॉल्स वाले, तो ट्रू फॉल्स वाले ये रहे, डिफिकल्ट ये रहे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 200। ठीक है, तो यहाँ 200 वाली भी एंट्री हो गई है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं 500 है इजी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन कौन से, मल्टीपल चॉइस वाले, तो इजी क्वेश्चन की लाइन ये रही, मल्टीपल चॉइस की लाइन ये रही, और कितने क्वेश्चन है, 500 है। आगे बढ़ते हैं 500 के बाद हम यहाँ देखते हैं 400 क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है और कौन से, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 400। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन में क्या निकालना है वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ ट्रू फॉल्स वाले टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 200 और 300 टोटल हो गए 500। इसका मतलब ट्रू फॉल्स वाले टोटल क्वेश्चन 500 है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन 500 ये है, 400 ये है, तो कितने हो गए, 900 हो गए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले टोटल क्वेश्चन हो गए 900। इजी क्वेश्चन कितने हुए, 500 और 300 800 हो गए इजी क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 400 और 200 कितना हो गया, 600। तो अगर यहां में टोटल लिख दूं सभी का, 9 और 5 14, और यहां भी 800 600 इक्वल टू हो गया 400। तो यहां तक मुझे पता चल गया टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने हैं, 1400। ठीक है, जिनमें से 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट है, 500 मल्टीपल चॉइस वाले, 400 मल्टीपल चॉइस वाले, टोटल इतने दे रखे, इतने सब कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब जो मेन क्वेश्चन है हमें इसने पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। इफ अ क्वेश्चन सिलेक्टेड एट रैंडमली, एक क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट होता है इसमें से, तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इजी क्वेश्चन। उसने बोला पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो इजी क्वेश्चन हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने मान लिया लेट ई इज इजी क्वेश्चन। ई मैंने किसको माना है, जो क्वेश्चन इजी होगा। अब इसकी अगर मैं पॉसिबिलिटी निकालता हूं, पीई निकालता हूं, तो पॉसिबिलिटी का हमें फॉर्मूला मालूम है, आउटकम रिजल्ट अपॉन में क्या होता है, टोटल रिजल्ट। भाई टोटल मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हमारे, 400। आउटकम मतलब इजी क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी निकाल लो ना, तो इजी टोटल 800 है,
तो यहाँ आ जाएगा 800 बटे में 1400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 800 अपॉन में कितना आ जाएगा 14, दोनों को काटा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7, ठीक है, 4 अपॉन में 7। ये कौन सा क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन जो इसने बोला था। अब कह रहा है गिवन दैट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब भी गिवन की बात आती है तो इसको हम लोग मल्टीपल चॉइस वाले को बी मानेंगे, या मल्टीपल बोल रहा है तो एम मान लेते हैं। चलो एम मान लिया मैंने मान लिया यहाँ पे लेट एम इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पी एम, मल्टीपल चॉइस वाले, मल्टीपल चॉइस, टोटल मल्टीपल चॉइस के 900 क्वेश्चन है, दिखा। हम पॉसिबिलिटी किसकी निकाले, मल्टीपल चॉइस की, तो मल्टीपल चॉइस टोटल 900 क्वेश्चन है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी आएगी 900 अपॉन में कितना आ जाएगा 1400 सॉरी। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ आ गया 9 अपॉन में 14, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैं बात करता हूँ, इसने यहाँ इजी क्वेश्चन बोला है, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी होनी चाहिए, तो ये लाइन बोली है, ठीक है। और साथ में उसने मल्टीपल चॉइस बोला, तो मल्टीपल चॉइस मतलब ये वाली लाइन। तो ध्यान से देखो ये जो 500 है, ये 500 ऐसे क्वेश्चन है जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है, आया समझ में। 500 ऐसे क्वेश्चन है जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी, मतलब वो ई भी है और एम भी है। तो मुझे यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एम पता चल गया कितना है, कितना है 500 अपॉन में टोटल कितना था 1400, तो यहाँ पे 1400 डाल दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5 अपॉन में 14, क्लियर। अब आ जाता है हमें निकालना क्या था, हमें इस क्वेश्चन में इसने बोला था निकालने को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने को बोली थी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें जो पॉसिबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है पी अपॉन में एम। इसका मतलब दोबारा पढ़ लेते हैं, इजी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी निकालने की मल्टीपल चॉइस में से ही होगा, इसका मतलब ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकालना है। तो फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं कैसे यूज करेंगे, ई एम है तो इसका मतलब ई और एम का इंटरसेक्शन अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा पी एम। अब इंटरसेक्शन कितना, इंटरसेक्शन है 5 अपॉन में 40 डिवाइजेबल पी एम कितना है 9 अपॉन में 14। अब 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में 9। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन इजी है लेकिन वो मल्टीपल चॉइस का एक क्वेश्चन है, उसकी पॉसिबिलिटी जो होगी वो होगी 5 अपॉन में 9। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया भाई, गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस, भाई 2 डाइस को थ्रो कराएं, ठीक है। डाई तो जानते हो ना, जो लूडो वाला होता है वो, उसे कहते हैं डाई, थ्रोइंग 2 डाई को फेंका है, ठीक है ना। आर डिफरेंट, तो वो दोनों कौन से होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सबसे पहले सुनो, यहाँ मैंने लिख लिया टोटल, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल रिजल्ट। जब भी डाई की बात आती है तो डाई के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 6 की पावर n। यहाँ डाई को कितनी बार थ्रो करा है, 2 टाइम्स थ्रो करा है, इसका मतलब यहाँ बन जाएगा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब 36। अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल कितने स्पेस बनेंगे, टोटल बनेंगे 36। अब इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है, पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो बोला है इसकी पूछ रहा है हमसे पॉसिबिलिटी। इसने बोला है द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, कह रहा है जो डाई है उसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे मालूम है, मैंने लेट ए इवेंट मान लिया, ए इवेंट इज सम ऑफ डाई इज 4। तो ए इवेंट मैंने किसको मान लिया, जिसमें सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ए इवेंट क्या होगा, ए इवेंट देखो सम 4 आना चाहिए, इसका मतलब 1 और 3 हो सकता है, 1 और 3 के बाद 2 और 2 हो सकता है, ये भी 4 है, और क्या हो सकता है 3 और 1 हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लेकिन आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे बी इवेंट मानते हैं। देखो बी इवेंट इसने क्या बोला है, दोबारा से देखते हैं, थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। अगर हमने 2 डाइस को थ्रो करा है तो डिफरेंट नंबर आने चाहिए। डिफरेंट का मतलब है जैसे 1 1 1, वो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये दोनों सेम नंबर वाले, तो उसे जो चाहिए वो चाहिए डिफरेंट नंबर चाहिए। इसका मतलब मुझे मालूम है अगर डिफरेंट नंबर चाहिए तो ये 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो डिफरेंट नंबर कितने होंगे, यहां मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया डिफरेंट टोटल नंबर। तो 36 में से मुझे मालूम है 6 ऐसे नंबर है जो डिफरेंट होते हैं, तो इन 6 को लेस कर दिया
तो टोटल कितना आ जाएगा 30। अब जब ये नंबर हटा ही दिए हैं मैंने, तो इसके अंदर से इसको भी हटा देंगे, तो जो सम ऑफ ये तो कितना आना चाहिए 1 3, और यहाँ पे आना चाहिए 3 और 1। अब यहाँ मैंने डबल वाला हटा दिया, अब ये दोनों सिंगल वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट नंबर है, ये दोनों डिफरेंट नंबर है, 2 2, इसलिए मैंने यहाँ पे से मिटा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने नंबर है 30। तो ये जो था मेरा क्या इवेंट बन गया, ये बी इवेंट बन गया। अगर मैं पी ए की पॉसिबिलिटी निकालता हूँ, पी ए भाई, पी ए 2 एलिमेंट है, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 36, और काट दिया मैंने इसको, काटने के बाद बन जाएगा 1 अपॉन में 18, 1 अपॉन में 18। अब आजा पी बी की पॉसिबिलिटी निकालता हूँ, पी बी भाई, बी के चेक कर लेते कितने, बी के रिजल्ट जो वो 30 है, और टोटल रिजल्ट कितना था 36। इसको अगर मैं काटता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन में 18, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब निकालते दोनों में इंटरसेक्शन, कॉमन हो। भाई मुझे ये बताओ, ये जो 30 नंबर है दिखाई दे रहा है 30, इसमें कोई भी डबल वाला शामिल है नहीं, डबल वाला तो मैंने हटा दिए। तो ये 3 1 1 3 और 3 1 ये दोनों इस 30 में इंक्लूड होगा। इसका मतलब देखा जाए तो इंटरसेक्शन पूरा का पूरा पार्ट ही निकल के आ जाएगा। कौन कौन सा पार्ट, 1 और 3, और 3 और 1, ये पूरा का पूरा 30 में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। इस 30 में कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये डबल वाले इंक्लूड नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन भी सेम निकल के आ गया। अब इंटरसेक्शन सेम निकल के आ गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसकी पॉसिबिलिटी होगी, कितने एलिमेंट है ये, तो 2 अपॉन में 36, काट दिया तो 1 अपॉन में 18 निकल के आ गया इसका भी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, इसकी इससे निकालनी थी, इसको मैंने ए इवेंट माना था, तो पी ए अपॉन में बी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या बन जाएगा, पी बी। ए इंटरसेक्शन बी चेक करो कितना है, 1 अपॉन में 18। पी बी चेक करो कितना है, 1 अपॉन में 15 अपॉन में 18, 18 से 18 कट गया, तो यहाँ जो बन जाएगा 1 अपॉन में 15। तो इसका इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी आएगी, 1 अपॉन में 15। क्लियर।